तो दोस्तों हमने सारे कार्ड्स के मतलब तो सीख लिए, कौन सा कार्ड हमसे क्या कहता है, इसका हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। आज के टाइम में आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि देखते ही क्योंकि अभी आप न्यू हो इस कोर्स में और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा कि इस कार्ड के बारे में क्या बताया गया था, कैसे रिलेट करें, कहाँ से इसके मतलब को समझें, किस चीज़ को पहले फ़ोकस करें, ये कुछ डाउट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे कार्ड्स को अपनी लाइफ़ में पर डे यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपको ये कार्ड्स खुद ब खुद ईज़ी लगने लगेंगे। लेकिन दोस्तों रीडिंग करने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पे और समझनी है और वो है स्प्रेड्स। क्योंकि अभी हमें केवल कार्ड्स का मतलब समझ में आया। अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कार्ड्स को किस तरह से निकालेंगे, कार्ड्स हमारे पास कितने आने चाहिए, कितने कार्ड से हम क्वेश्चन का आंसर करें, इस तरह के बहुत सारे डाउट्स अभी आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहला और जो सिंपल स्प्रेड होता है, मैंने आपको जब भी सारे कार्ड्स पढ़ाए हैं तो मैंने आपको बोला है येस कौन सा कार्ड पॉजिटिव है और कौन सा कार्ड नेगेटिव है। इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। और बेसिकली अगर आप कार्ड्स को समझ जाते हो उनके मीनिंग को तो देख के ही आपको कुछ कार्ड्स के बारे में तो आइडिया लग जाएगा कि येस दिस कार्ड इज पॉजिटिव और दिस कार्ड इज नेगेटिव। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आते हैं, आप खुद के लिए रीडिंग करो या किसी और के लिए करो कि सपोज कोई अगर आपसे पूछता है कि परसों मेरा इंटरव्यू है, क्या मैं क्लियर कर पाऊँगा? अब किसी ने अगर आपसे ऐसे पूछा है, तो आप खुद ही सोचो उसने पूछा है क्या मैं कर पाऊँगा? तो या तो आप उसका आंसर येस बोलोगे या नो बोलोगे। तो कुछ क्वेश्चन्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके लिए हमें एक स्प्रेड निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं येस नो स्प्रेड। येस और नो, ये नंबर 1 है ना? कुछ वैसे कार्ड्स जिनको हमें बस येस और नो में बोलना है, उसके लिए हम येस और नो स्प्रेड निकालते हैं। सपोज़ अगर उसमें हमारे पास पॉज़िटिव कार्ड आ गया, तो हम उसका आंसर येस में देंगे और अगर हमारे पास नेगेटिव कार्ड आ गया, तो उसका आंसर हम नो में देंगे। सपोज़ मैंने आपको इंटरव्यू वाला ही ऑप्शन दिया है, अब ये कार्ड्स आपके हाथ में है, ठीक है? कार्ड्स को ना शफ़ल करने का भी एक तरीका होता है। देखो कुछ लोग इसको ऐसे शफ़ल करते हैं, इस तरह से निकाल के, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ लोग इस तरह से शफ़ल करते हैं कार्ड्स को, ये आप अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो आप फ़ास्ट-फ़ास्ट भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कि जब आप शफ़ल कर रहे हो तो आपके कार्ड्स जो हैं वो गिरे ना, वो थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल नहीं लगता। तो आपको कार्ड्स को शफ़ल करने की भी प्रैक्टिस करनी होगी और एक ये तरीका होता है। ठीक है? एक इस तरीके से भी आप कार्ड्स को शफ़ल कर सकते हो। तो ये 2 तरीके होते हैं कार्ड्स को शफ़ल करने के। और सपोज़ मेरे पास कोई क्वेश्चन आया कि इंटरव्यू में क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा और उसके लिए मैंने कार्ड को शफ़ल करना शुरू किया और मेरे पास जो कार्ड निकल के आया है, वो कार्ड है ये, एस ऑफ पेंटिकल्स। इफ दिस कार्ड कम्स तो हम बोलेंगे यस यू कैन क्लियर द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में अच्छा करोगे। इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये केवल यस और नो में ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्प्रेड है ये। अब अगर हम क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है दोस्तों, और ये आप खुद समझ जाओगे कि आपको कौन सा स्प्रेड निकालना है। सपोज किसी ने आपसे ये पूछा कि मैं आजकल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपके पास आया, तो इसके लिए हम एक स्प्रेड करते हैं जिसका नाम है पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। इसके लिए हम ये स्प्रेड करेंगे। अब जिस पर्सन ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, आप 3 कार्ड्स निकालोगे उसके लिए, है ना? 3 कार्ड्स हम निकालते हैं। 1 कार्ड उसके पास्ट के लिए, पहले आपको शफल कर लेना है। कार्ड्स को हमेशा शफल करने के बाद ही आपको कार्ड्स टेक आउट करने हैं। अब सपोज़ आपको पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर की रीडिंग समझ में आ रही है कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर निकालना चाहिए। तो आपने 3 कार्ड्स निकाले, 1, 2 एंड 3। अब फर्स्ट कार्ड होगा पास्ट, सेकंड कार्ड होगा प्रेज़ेंट और थर्ड कार्ड होगा फ्यूचर। है ना? ये 3 कार्ड्स आपके पास निकल के आ रहे हैं। अब अगर हम पास्ट के बारे में कार्ड देखें तो देखो ये पास्ट वाला जो कार्ड्स है वो 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपको इसमें अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि आपके पास जो खुद है, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको दूसरों के पास क्या है उसकी ज़्यादा चिंता है। तो कहीं न कहीं हम बता सकते हैं कि जो पर्सन हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पास्ट में उसका कुछ इस तरह का हाल था। उसके पास जो था उसने उस पे ध्यान नहीं दिया और दूसरों के पास क्या था वो ये सोच के परेशान था। प्रेज़ेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। ये बोलता है कि
प्रेजेंट में आप काफी ज्यादा चीजों को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे कि रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करें, अपने लाइफ में क्या डिसीजन ले। लेकिन अगर हम फ्यूचर का कार्ड देखें तो फ्यूचर का कार्ड निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग्स। अब यहाँ पेंटिकल्स है, लेकिन हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो रिलेशनशिप को लेके है, तो हम इस चीज को रिलेशन में मोल्ड करने की कोशिश करेंगे कि लेकिन फ्यूचर में आपके पास न्यू बिगनिंग्स जरूर आएंगी, आप एक नए तरीके से अपने रिश्तों की शुरुआत करोगे और आपका फ्यूचर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो दोस्तों आई होप किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन के आंसर्स आपको ये समझ में आ रहा होगा इन रीडिंग्स के जरिए। और एक और स्प्रेड जो हमारे पास है दैट इज डायमंड स्प्रेड। और कई बार हमारे पास ऐसा होता है ना, जैसे आप कहीं किसी ग्रुप में बैठे हो, कहीं ओकेजनली कहीं आप गए हो और आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसको टैरो में इंटरेस्ट नहीं है और टैरो में बिलीव नहीं है, आप ये कह सकते हो उस पर्सन को नहीं है, लेकिन आपको है, आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, दैट मीन्स आपको टैरो में विश्वास है। लेकिन आपके सामने जिस पर्सन ने आपसे सवाल पूछा उसको टैरो में कोई भरोसा नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में अगर वो पर्सन आपसे ये पूछे कि मुझे कुछ प्रूव करके दिखाओ, तो स्पेशली उन केसेस में हम डायमंड स्प्रेड करते हैं। इसमें बेसिकली आपको 4 कार्ड्स निकालने होते हैं, जो कि है हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप और लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। ये 4 चीजें इसमें निकलती हैं। हेल्थ, करियर, रिलेशंस एंड ऑब्स्टिकल्स। इसमें हम गाइडेंस नहीं देते। तो बेसिकली ये प्रेजेंट की चीजें हैं चारों के चारों ना, कि अभी आपके लिए आपको 4 कार्ड्स निकालने हैं। सपोज अगर डायमंड स्प्रेड आप किसी के लिए भी कर रहे हो तो आपने पहले इस तरह से अपने कार्ड्स को शफल करा और आपने उसमें से 4 कार्ड्स निकाले। जो पहला कार्ड है वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और ऑब्स्टिकल लिखा। आप चाहो तो करियर, हेल्थ, रिलेशंस या फिर रिलेशंस, करियर, हेल्थ, जो भी आपका बनाना चाहते हो आप सीरीज, आप उस तरह से निकाल सकते हो। हाँ, बट याद रखना रिलेशंस के लिए आपने कौन सा कार्ड निकाला है, हेल्थ के लिए। अब ऐसा नहीं कि जब आप शफल कर रहे थे उस समय आपको पहले हेल्थ का निकालना था और जो कार्ड आया उसमें आप फर्स्ट कार्ड को रिलेशनशिप से रिलेट करो। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। तो एक आप बना लो, जैसे मैंने बना के रखा हेल्थ, करियर, रिलेशन और ऑब्स्टिकल्स, और उसी सीरीज में फिर आप उसी क्रम से आपको अपने कार्ड्स निकालने हैं। तो सेम इस तरह हमारे पास 4 कार्ड्स आ जाएंगे और हम चारों कार्ड्स के मतलब को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास मैं डायमंड स्प्रेड कर रही हूँ और मैंने 4 कार्ड्स निकाले, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और ये है ऑब्स्टिकल। तो दोस्तों हेल्थ के लिए जो कार्ड आया है दैट कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड नेगेटिव हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, थोड़े माइनर ही हैं, मेजर इशू नहीं है, बट इश्यूज आपको आ रहे हैं। करियर में भी आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, दैट मीन्स जो आप हार्डवर्क कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको एज योर हार्डवर्क एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल नहीं रहे। लेकिन रिलेशनशिप्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में है उसका फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है, रिलेशनशिप में आप अच्छा अचीव कर पा रहे हो। और ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में ये है कि जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई है आप उसको लेके परेशान हो रहे हो, जो आप आगे कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सकते हो, उसको आप नहीं कर रहे, लेकिन जो आपके हाथ से मिस हो गया है उसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह की ये स्प्रेड्स होते हैं टैरो कार्ड्स में। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्प्रेड्स हैं, एक लवर स्प्रेड होता है, क्वेश्चन स्प्रेड होता है और इसके अलावा मल्टीपल कार्ड स्प्रेड्स भी होते हैं, जो कि आगे के कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली ये मेन 3 स्टेप्स थे जिनको आप अभी ये कार्ड्स लर्न करने के बाद फॉलो कर सकते हो और आपकी इंट्यूशन जिस स्प्रेड की तरफ जाने को कहे आप उस स्प्रेड को यूज करके और टैरो कार्ड से अपना मतलब निकाल सकते हो। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। इस कोर्स को करने के बाद आपके दिमाग में, आपके माइंड में टैरो से रिलेटेड जो मिथ्स थे वो टूटे हों, टैरो की पॉजिटिव जो साइड है वो आपके सामने आई हो और आप रीडिंग करने में सक्सेसफुल हो सके। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट कोर्स। आई होप आपने ये कोर्स एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।